हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूं। अभी रिसेंटली मुझे एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, जो मैंने पहले भी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में डाली हुई है। तो उसने ये कहा कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ जो है स्पॉइल हो गई है। तो वो सुन के मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से एक और वीडियो बताऊँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं खुद गुजरा हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को ओवरकम किया है। तो मैंने प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते हो, और कैसे मैंने ओवरकम किया वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं और मेरी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप उस सिचुएशन में अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हो कि भाई मैं मोटा हूँ, मेरे बाल कम है, या मैं पतला हूँ, या मेरी हाइट कम है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो उसके चक्कर में आपकी जो एंग्जाइटी है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप अननेचुरल और अजीब सा बिहेव करने लग जाते हो सोशल सिचुएशंस में, जहाँ पे बहुत सारे अननोन लोग होते हैं जो आपको जानते नहीं है। तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? तो पहली चीज़ हमारे को जो समझनी होगी, जो मैंने भी रियलाइज़ करी, वो ये थी कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो ना, तो वो सिर्फ 5% ही होता है। मतलब जब कोई इंसान होता है सोशल सिचुएशन में, तो या तो 5% अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, किसी स्पेसिफिक की मेरी ज़िंदगी में ये है वो है वो है, या वो 95% टाइम अपने बारे में सोचता है। तो मतलब कि जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत सारे अननोन लोग हैं, तो या तो वो किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, या 95% टाइम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, तो मैं ये सोच सोच के क्यों परेशान हो रहा हूँ कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो भी नेगेटिव, जबकि वो चीज़ है ही नहीं। तो अगर आपने भी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, कि या तो ये स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, 95% टाइम ये अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे, तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा सोशल सिचुएशंस में, जहाँ पे बहुत सारे अननोन लोग हैं, चाहे वो मेट्रो हो, जिम हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या पार्क हो, जहाँ पे बहुत सारे अननोन लोग, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक हो या हज़ार हो, या वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं अपनी, या वो 95% टाइम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे, तो आपकी भी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये रियलाइज़ करनी है कि जितने भी लोग होते हैं ना, वो सुबह शाम रात अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो ना, तो आप किसी ग्रुप फोटोग्राफ को देखो जिसमें आप भी हो, तो आप नोटिस करोगे जो सबसे पहली नज़र है ना, वो आपकी खुद पे जाएगी। उससे क्या साबित होता है कि जो एक इंसान होता है वो सुबह शाम रात अपने अंदर ही इंटरेस्टेड होता है, और लोग आपके बारे में सुबह शाम रात नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं। तो जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में और आपके पास बहुत सारे ऐसी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आए, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सुबह शाम रात अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे, और ना ही वो केयर करते कि आपके बारे में क्या कहा गया है, या आपके बारे में क्या लिखा गया है, या फिर आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो होता है वो सुबह शाम रात अपने अंदर ही इंटरेस्टेड होता है, और सुबह शाम रात सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जैसे अभी आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप इस बारे में नहीं सोच रहे कि मेरे बाल छोटे हैं, मैं गंजा लग रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, या अपने बारे में सोच रहे हो, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इसी वजह से हर इंसान को अपने बारे में सोचना पसंद होता है सुबह शाम रात, और वो अपने अंदर ही इंटरेस्टेड होता है सुबह शाम रात। तो आपके अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर एक इंसान अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, 95% टाइम अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे, तो आपकी जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और आप सोशल सिचुएशन में अननेचुरल और अजीब सा बिहेव, और आपकी जो एंग्जाइटी बढ़ती है ना, ये सोच सोच के कि लोग यहाँ पे मेरे बारे में सोच रहे हैं और वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ नहीं होगी। क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप पढ़ो, रियलाइज़ करो। क्योंकि मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे वीडियो के साथ, तो आप उस चीज़ को, जब भी आपको प्रॉब्लम आए, तो आप उस वीडियो का फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके जब भी आपको प्रॉब्लम आए उसको पढ़ के आप रियलाइज़ करो कि हाँ भाई, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं सुबह शाम रात। और एक इंसान या तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में सोचता है 5% टाइम, या 95% टाइम अपने बारे में सोचता है, तो आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो अगर आप इन दो चीज़ों को रियलाइज़ कर लोगे, तो आपकी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।